गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग क्रिया विशेषण का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने जाना था कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। इन भागों का हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया था, चर्चा किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास खत्म होने के बाद इसको स्वयं भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं जो है वहीं पे आपको ले चल रही हूँ जो हम लोग पिछली बार पढ़े थे कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना लगाकर, क्रिया में लगाकर अगर प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है तो वो आपका क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए थे आपको: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इन सारे भेदों को हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो आप जो है स्वयं भी इस चीज को पढ़े होंगे। उसके साथ ही मैंने कहा था कि आप लोग परिभाषाओं को अंडरलाइन करते चलेंगे और उसके साथ ही उदाहरण को आप स्वयं अपने मन से अंडरलाइन करेंगे। उदाहरण मैं इसलिए अंडरलाइन नहीं करवाती हूँ कि आप जब इसे स्वयं पढ़ें, हर बच्चा अपने अनुसार उसे आप अंडरलाइन कर सके। तो बच्चों, ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। आप अपनी हिंदी वन की पुस्तक में 176 पर देखिए। अपनी हिंदी वन की पुस्तक में 176 आप देखेंगे बच्चों, दिया है परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखते हैं, कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत आदि। जब ये शब्द किसी वस्तु के माप तोल का बोध कराते हैं, परिमाण के मतलब ही है नापना या तोलना, माप तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परंतु जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब ही है बच्चों नापना या तोलना से, उसकी मात्रा से है। बस परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें ये ध्यान देना है कि ये जो है क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, क्रिया के परिमाण का। देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कम लड़के आए हैं, कम लड़के आए हैं, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। पर जब यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे हम, कम खाओ, तो यहाँ पे कम जो है क्रिया का बोध करा रहा है कि कितना खाना है, कम खाना है। तो यहाँ पे भी मात्रा बताई जा रही है कि कम। तो यहाँ पे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिया विशेषण की मात्रा बताई जा रही है। क्रिया विशेषण परिमाणवाचक। अगला है काफी लोग जमा है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। काफी पढ़ चुके हो, अब आराम करो, यहाँ पे ये क्रिया की मात्रा बताई जा रही है। उसी तरीके से थोड़ा दूध देना, ठीक है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। पर थोड़ा पढ़ भी लिया करो, यहाँ पे क्रिया की जो है परिमाण बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्रिया कितने मात्रा में हो रही है। उसके पास पर्याप्त धन है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। पर्याप्त हंसा भी करो, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणों की रचना, तो देखते हैं बच्चों, क्रिया विशेषणों की रचना जो है इसके भी 2 भेद हैं बच्चों। भेद और उसके उपभेद के नाम पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा। जैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण की रचना में बच्चों, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से? पहला है बच्चों मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। तो आपने देखा
मैं यहां लिख दे रही हूं यौगिक, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण देखते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि मूल क्रिया विशेषण क्या है और यौगिक क्रिया विशेषण क्या है। आप अपनी पुस्तक में देखें, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, शायद, ऊपर, नीचे, अचानक आदि। जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, वो आपका होता है मूल क्रिया विशेषण। दूसरा है यौगिक, जिन क्रिया विशेषण का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है, उन्हें या फिर समास के द्वारा, मतलब यौगिक की बात हम कर रहे हैं, या तो प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण होगा या फिर समास के द्वारा, तो वो होते हैं आपके यौगिक क्रिया विशेषण। अब आप देखिए, संज्ञा और विशेषण शब्दों से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, समास के द्वारा, परसर्ग के द्वारा, दुविरुक्त द्वारा, या फिर अनुकरणात्मक शब्दों की दुवृत्ति से। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि हम इनसे, चाहे प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, समास हो, इन सब के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, मूल और यौगिक। मूल शब्द जो होते हैं, जो दूसरे शब्दों के मेल से जिनका निर्माण न हुआ हो, वो मूल शब्द है। यौगिक शब्द जिनका निर्माण प्रत्यय के द्वारा या समास के द्वारा हुआ हो, ये आपके यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों की क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब आप देखिए पेज नंबर 177 पे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। तो बच्चों बस इतना ही अंतर है कि जो विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताती हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण है, और जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। यहाँ पर यही बस बात है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर इतना ही है कि जो विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा विशेषण है। राम अच्छा गीत गाता है, तो यहाँ पे अच्छा क्रिया विशेषण है। उसी तरीके से यह बात ठीक है, ठीक यहाँ विशेषण है। बात ठीक ठीक कहो, तो यहाँ पे ठीक ठीक क्रिया विशेषण है। उसी तरीके से कमला सुंदर है, सुंदर विशेषण है। कमला सुंदर लिखती है, तो यहाँ पे जो सुंदर है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि लिखना क्रिया है और कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे सुंदर जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्रिया विशेषण है। चाकू तेज है, तेज विशेषण है। यह वह तेज भागता है, तो यहाँ पे तेज जो है क्रिया विशेषण है। ये रुपए थोड़े हैं, मुझे भी थोड़ा बोलने दो, तो यहाँ पे थोड़ा जो है क्रिया विशेषण है, और ये रुपए थोड़े हैं ये आपका विशेषण है। मेरे पास अधिक पुस्तकें हैं, अधिक विशेषण है। और तुम्हें अधिक श्रम करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है अधिक है ये आपका क्रिया विशेषण है। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्रिया विशेषण विषय टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका संबंध बोधक है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला है क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जाती है, तो ये आपका पेज 177 पर दिया गया है। 177 पे आप देखेंगे, 177 पे बच्चों आओ दोहराए में ये दिया गया है। आओ दोहराए का तीसरा पॉइंट देखिए, क्रिया विशेषण की पहचान कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से होती है। जब मैं क्रिया विशेषण पढ़ा रही थी तो मैंने ये चीज सबसे पहले आपको बताई थी कि कब, कहाँ, कैसे, कितना लगाकर अगर क्रिया में प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो वो आपका क्रिया विशेषण होता है, ऐसे ही पहचान होती है। तो ये आपके मौखिक में इसका उत्तर दिया गया है। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, ये भी आपका पेज 177 पे दिया गया है। आओ दोहराए का दूसरा उत्तर, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक
और परिमाणवाचक। ये क्रम ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस 4 भेद होते हैं, हमें चारों के नाम लिखने हैं। आगे है, 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताइए। तो 2 स्थानवाचक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ और भीतर। कोई भी 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ यहाँ और भीतर आप यही लिखें। अगला है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये बच्चों आपका पेज 173 पर दिया गया है। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और उदाहरण भी आप वहीं से दे देंगे, कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर उठाकर। ये आपका पेज 173 पर दिया गया है। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। तो ये बच्चों आपका पेज 176 पर दिया गया है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आपका पेज 176 पर है। पेज टर्न करिए। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो ये आपका बच्चों पेज 177 पे दिया गया है, विशेषण और क्रिया विशेषण। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो होते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं। फिर है, नीचे लिखे क्रिया विशेषणों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अति है, दिन भर, अचानक, भीतर। तो बच्चों अब आप 8th में हैं, तो इन शब्दों का वाक्यों में आप स्वयं प्रयोग करिएगा, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। तो देखते हैं, परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में सफल हो सको। तो यहाँ पे हो जाएगा खूब। खूब परिश्रम करो जिससे कि परीक्षा में सफल हो सको। अगला है, तुम खेलते ही रहते हो दिन भर। मुकुल पढ़ने लगा आजकल। वे खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे भरेंगे उतना ही। वे उतना ही खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए जो है, वे उतना ही खाते हैं जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और अंतिम है, के समय तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे होगा सुबह के समय तुम क्या करते हो। तो बच्चों ये आपका था संबंध बोधक के अभ्यास प्रश्न। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। अभी हमारा 6ठा 7वां और बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न बचे हैं, तो इसे हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप जो है इस पाठ को पढ़िए। मैं पहले भी कही थी, और मैंने इस पाठ का वाक्य बनाने को लिए दिया है क्रिया विशेषण शब्दों का, तो इसे आप स्वयं बनाइएगा। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और इस पाठ के बाकी अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।